फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह की डिक्टेशन आजकल एसएससी एग्जाम में आ रही है। साथ ही ये डिक्टेशन अन्य सभी स्किल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस डिक्टेशन को अंत तक लिखें और इसका ट्रांसलेशन भी जरूर करें। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कहते हैं कि देने का नाम ही जीवन है, दानशीलता हाथों का नहीं हृदय का गुण होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है उसका जीवन ही सार्थक हो जाता है। माना जाता है कि प्रकृति के संसाधन पर सबका अधिकार होता है, इसलिए हमें आपस में बांट कर चीज़ों का उपभोग करना चाहिए। दान आप जहाँ चाहे जब चाहे कहीं भी कभी भी किसी वस्तु का कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ज्ञान, शिक्षा, श्रम, भूमि, रोटी, कपड़ा, मकान, भवन, गाय का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि असल में बड़ा दाता वही होता है जो दान करते समय थोड़ा भी अहंकार ना करे। सत्पुरुषों का मानना है कि हमें दूसरों को अपनी सेवा, प्रेम, धन जो जितना बन पड़े देना चाहिए। इस प्रकार सत्कर्म करने से हमारे अंदर आत्म संतोष की भावना जागती है। कहा तो यह जाता है कि दान देते समय दाहिने हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। न्याय से उपार्जन किया हुआ अल्प अथवा अधिक धन जो कुछ श्रद्धा युक्त होकर पात्र को दिया जाता है उसका नाम दान है। यह पवित्र व्रत मनुष्य मात्र का धर्म है। अपने से हीन अवस्था वालों को अन्न, वस्त्र, धन से ज़्यादा सहायता करने का नाम दान है। देश, काल और पात्रता भेद से शुद्ध मन से कामना रहित दिया हुआ यह दान महाशुभ फल वाला होता है। जो श्रीमान लोग शारीरिक मानसिक तप नहीं कर सकते हैं उनके लिए छोटे छोटे पापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय केवल दान ही है। माया मुग्ध जीवों के पास दान के साथ जाते हैं। दुरावस्था बस जो ग्रहीता दान लेते हैं वे दान क्या मानो दाता के पास ही ग्रहण करते हैं। देने वाले ग्रहीता को पाप देकर उपकृत करते हैं और भाग्यहीन ग्रहीता भी दान लेकर उपकृत होते हैं। शास्त्र में दान की बड़ी महिमा कही गई है। कर्तव्य बोध से प्रत्याशा रहित किया गया दान दाता का उत्कर्ष साधन करता है। साधारणतः दान शब्द दूसरों का उपकार करने में ही समझा जाता है, परंतु जब तक अपनी हानि ना स्वीकार की जाए तब तक परोपकार नहीं हो सकता। परोपकारी व्यक्ति हानि लाभ के फल की वांछा नहीं करते, इसलिए उनके इस दान का नाम सेवा है। सेवा में प्रत्याशा कि हम दूसरों को उपकृत करते हैं यह भाव नहीं रहता, वरन यही भावना रहती है कि हम किसी की सेवा करके उपकृत होते हैं। जैसे दान शब्दों में दूसरों को उपकृत किया जाता है, वैसे ही सेवा में अपने को दूसरों की सेवा के लाभ से उपकृत होना माना जाता है। गाय, बालक,
वृद्ध, साधु, ब्राह्मण, माता पिता, गुरु, शिक्षक इत्यादि के लिए जो कुछ कर्तव्य किया जाए वह सेवा पद कहा जाता है, क्योंकि इनसे कोई प्रत्याशा नहीं की जा सकती। इनकी सेवा करना ही तथापि इनके आशीर्वाद से ही मंगल होता है। खबर है कि नई सरकार बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू करने का विचार कर रही है। अब कृषि के संकट को देखते हुए किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस समय आवश्यक हो गया है, लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम जल संरक्षण की अपनी पुरानी परंपरा को याद रखें। हमारे देश में वर्षा के पानी को रोकने और एकत्र करने के अपने अपने तरीके रहे हैं, जो कि स्थानीय स्थिति को बेहतर समझ पर आधारित रहे हैं। इन परंपरागत जल संग्रहण उपायों को ठीक से समझ न पाने के कारण कई बार गंभीर गलतियां हो गई हैं और सोचे समझे बिना कई ऐसे अमूल्य जल संरक्षण स्रोतों को नष्ट कर दिया गया, जिनकी रक्षा कर उन्हें सुधारना चाहिए था। पूर्व में गलतियों के कारण धीरे धीरे यह समझ बनी कि परंपरागत जल स्रोतों को सुधार कर कम लागत में जल संग्रहण का अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना पहली बार आरंभ की गई थी, लेकिन बजट पर्याप्त नहीं था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में बजट को काफ़ी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक किया गया था। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार के जल स्रोतों की रक्षा के कार्य में मुख्य रूप से जरूरी मरम्मत करने और मिट्टी मलबा निकालकर सफाई करने पर ध्यान दिया जाता था। अब इसमें दो और पक्ष जोड़े गए हैं। पहला पक्ष कि जल ग्रहण क्षेत्र को ठीक किया जाए ताकि जल स्रोत में वर्षा का पानी ठीक से पहुंच सके। दूसरा पक्ष कि जल स्रोत से जहां सिंचाई होती है प्रभुत्व क्षेत्र में जरूरी सुधार किए जाएं। तालाब और पानी के स्रोत के निकट अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपस में सहयोग कर जनता को परंपरागत जल स्रोतों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जहां गरीब लोग मजबूरी में वहां की भूमि पर रह रहे हैं, उनको हटाकर वैकल्पिक स्थान रहने के लिए दिया जाना चाहिए। पर जहां शक्तिशाली असरदार लोगों ने जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण किया है, वहां सख्त कार्रवाई जरूर हो सकती है। मैं समझता हूं कि कुछ तालाब ऐसे होंगे जो कभी सिंचाई के बहुत बड़े स्रोत रहे हैं, अब उनका उपयोग नहीं के बराबर है। देश भर में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसी स्थितियों की मौके पर जांच कर पुनः सिंचाई सेवाएं उपलब्ध हो सकती हैं। केवल अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, अपितु सभी स्तरों पर जल स्रोतों को नव जीवन देने का कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाना चाहिए। इन जल स्रोतों के बारे में विशेषकर बुजुर्ग लोगों के ज्ञान का बेहतर उपयोग होना चाहिए। इन जल स्रोतों से उपलब्ध
होने वाली सिंचाई जल का वितरण न्याय के आधार पर, समता के आधार पर होना चाहिए। इसलिए बड़ी परियोजना को बनाते समय सदियों से ज़रूरत पूरी कर रही परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 960 वर्ड की थी। अगर आपने इस डिक्टेशन को लिख ली है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही डिक्टेशन को ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोग डिक्टेशन का लाभ ले पाएँ।